नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। आज की इस वीडियो में हम संधि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद व्यंजन संधि के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम स्वर संधि और उसके सभी भेदों को समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो यदि व्यंजन का मेल स्वर से हो, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या स्वर का मेल व्यंजन से हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपका पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण आपका व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन हो तो भी आपकी क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है व्यंजन हो तो भी आपकी क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। आइए व्यंजन संधि का पहला नियम समझने का प्रयास करते हैं। पहला नियम क्या कहता है? वर्ग का यदि पहला वर्ण हो, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग हमारे कौन कौन से हैं इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। का, चटत, पा। पहला वर्ग होता है आपका का, दूसरा होता है चा, तीसरा होता है टा, चौथा होता है ता और पांचवा होता है पा, जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं हम। यदि वर्ग का पहला वर्ण हो और उसका मेल किसी स्वर से हो, स्वर आपके क्या हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ। उसका मेल किसी स्वर से हो या फिर तीसरे और चौथे वर्ण से हो। प्रत्येक वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो। तीसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका? जैसे का वर्ग की बात करें तो गा और घा, चा वर्ग की बात करें तो जा और झा, टा वर्ग की बात करें डा और ढा, ता वर्ग की बात करें दा और धा और पा वर्ग की बात करें तो बा और भा। यहाँ पर बिंदु नहीं है नीचे, सिंपल है ये। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या फिर अंतस्थ व्यंजन से हो या रा ला वा से हो तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा आपका तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। आइए इसे उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है आपका दिक् प्लस गज। नियम ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि तीसरे या चौथे वर्ण से हो, तो यहाँ पर तीसरा वर्ण है आपका गा, का वर्ग का तीसरा वर्ण है गा, तो क्या होगा आपका? ये आपका तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, का जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में। तो का हो गया आपका यहाँ पर आधा गा, तो ये हो गया दिक् प्लस गज का क्या हो गया? दिग्गज। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है दिक् प्लस अंत। तो यहाँ पर यह भी कहता है नियम कि यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से हो, तो यहाँ पर स्वर है आपका आ, तो स्वर से मेल हो रहा है तो ये किसमें? का किसमें चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है आपका? गा, तो ये हो गया आपका दिगंत। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अच प्लस अंत। तो यहाँ पर भी आपका क्या है? चा वर्ग का पहला वर्ण है चा और इसका मेल स्वर से हो रहा है, आ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? चा किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, चा छा जा, तो तीसरा क्या होता है? जा, तो ये हो गया आपका अजंत। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर चा है, चा वर्ग का पहला वर्ण है, इसका मेल किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा जा में चेंज, तो अच प्लस आदि का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आजादी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। भगवत प्लस भजन। तो ता वर्ग है, यहाँ पर ता वर्ग का पहला वर्ण है, तो ता का किस में हो जाएगा? ता था दा, तो किस में चेंज हो जाएगा? तीसरा वर्ण क्या होता है ता वर्ग का? दा, तो तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो ता की जगह क्या आ जाएगा आपका? दा, तो ये हो जाएगा भगवद भजन। इसी तरीके से यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है आपका? ता वर्ग है, तो ता किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में हो जाएगा, ता था दा, तीसरा वर्ण क्या होता है? दा, तो ये हो जाएगा आपका सद्गुण। सत प्लस गुण क्या हो जाएगा आपका? सद्गुण हो जाएगा। पा वर्ग है, यहाँ पर पा वर्ग का पहला वर्ण है पा, तो इसका मेल जो हो रहा है आपका जा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पा किस में चेंज हो जाएगा? पा फा पा में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरे वर्ण में अब्ज, तो अप प्लस जा का मेल बन के क्या हो जाएगा आपका? अब्ज हो जाएगा। आइए व्यंजन संधि का दूसरा नियम समझने का प्रयास करते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि अनुनासिक से हो तो पहला वर्ण जो है किस में चेंज हो जाता है? पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। तो वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है?
तो पहला वर्ण होता है आपका का, चा, टा, ता और पा। तो का, चा, टा, ता, पा का मेल यदि आपका अनुनासिक से हो तो अनुनासिक आपके ये हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं पहला एग्जाम्पल, हम यहाँ पर लिखा हुआ है वाक प्लस में। तो यहाँ पर पहला जो आपका है ये क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन में भी पहले वर्ग का पहला वर्ण है ये, का वर्ग का पहला वर्ण का होता है। इसका मेल किससे हो रहा है, अनुनासिक से हो रहा है, यानी कि माँ से हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा पांचवा वर्ण माँ है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, का जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो पांचवा वर्ण का वर्ग का क्या होता है, ये होता है अंग। तो इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वांग्मय। तो वांग्मय हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, षट प्लस मुख। तो टा वर्ग है यहाँ पर, तो टा वर्ग का मेल किससे हो रहा है आपका, तो यहाँ पर देखें मुख से हो रहा है। तो यहाँ पर षट प्लस मुख, तो टा किस में चेंज होगा, टा वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण क्या है, टा वर्ग का णा, तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा षट प्लस मुख का क्या हो जाएगा, षडमुख हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, उत प्लस मत। उत प्लस मत का मेल होने पर क्या हो जाएगा, उन्मत हो जाएगा। तो ता वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है, ना होता है। तो इस प्रकार मेल से क्या हो जाएगा, उन्मत हो जाएगा। आइए देखते हैं व्यंजन संधि का तीसरा उदाहरण हमें क्या कहता है। व्यंजन संधि का तीसरा उदाहरण ये कहता है कि ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से हो तो छा से पहले क्या आ जाएगा आपका, आधा चा आ जाएगा आपका। तो पहला नियम देखते हैं यहाँ पर, स्वच्छ। तो यहाँ पर अगर हम पूर्व पद की बात करें तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वा, तो वा में क्या छिपा हुआ है आपका, अ छिपा हुआ है। तो वा प्लस आ, इसका वर्तनी विश्लेषण होगा। आ का मेल किससे हो रहा है, छा से, यानी कि ह्रस्व स्वर का मेल छा से हो रहा है। तो छा से पहले क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। तो स्व प्लस छंद के मेल से क्या बनेगा, स्वच्छंद। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, परि प्लस छेद। तो इसके मेल से क्या बन जाएगा, परिच्छेद। तो यहाँ पर जो आपका पूर्व पद है, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है रि, तो इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें आपका रा प्लस ई। तो ह्रस्व स्वर ई है, ई का मेल किससे हो रहा है, यहाँ पर छा से हो रहा है। तो ई का मेल छा से होगा, तो छा से पहले क्या आ जाएगा, आधा चा आ जाएगा। तो परि प्लस छेद जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, परिच्छेद हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, अनु प्लस छेद। तो यहाँ पर जो नु लिखा हुआ है, तो नु में आपका क्या छिपा हुआ है, ना, और यहाँ पर आपका क्या छिपा है, ऊ छिपा है। तो ह्रस्व स्वर ऊ है, ऊ का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है। तो जब ह्रस्व स्वर का मेल छा से होगा तो छा से पहले क्या आ जाएगा आपका, चा। तो अनु प्लस छेद का जो संधि करने पर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। व्यंजन संधि का चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम जो ता संबंधी नियम भी जिसको बोलते हैं, तो ये कहता है कि यदि ता का मेल चा या छा से हो तो ता जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आधे चा में चेंज हो जाएगा। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उत प्लस चारण, तो यहाँ पर व्यंजन है आपका, तो व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है। तो यहाँ पर जो ता का मेल जब चा से होगा तो ता किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला ता जो है किस में चेंज हो जाएगा, आधे चा में चेंज हो जाएगा। तो उत प्लस चारण, तो ये किस में हो गया चेंज, आधे चा में चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा उत प्लस चारण की संधि करने पर क्या बनेगा आपका, उच्चारण। दूसरा नियम देखते हैं, जगत प्लस छाया। तो यहाँ पर ता है, ता का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है। तो छा से होगा तो ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे चा में चेंज हो जाएगा। तो ता किस में चेंज हो रहा है यहाँ पर, आधे चा में। तो जगत प्लस छाया का जो संधि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जगत छाया। ता संबंधी दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि ता का मेल जा से या झा से हो तो जो ता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो जा में चेंज हो जाएगा, आधे जा में चेंज हो जाएगा। तो जा से मेल हो या फिर झा से मेल हो तो जो ता है आपका, ये वाला ता जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आधे जा में चेंज हो जाएगा। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, उत प्लस ज्वल। तो यहाँ पर जो ये व्यंजन है आपका ता, इसका मेल किससे हो रहा है, जा से हो रहा है। तो ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे जा में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उत प्लस ज्वल का जो संधि होगा वो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगी। तो दूसरा उदाहरण समझते हैं, उत प्लस जटिल, यानी कि ता का मेल जो है आपका,
ये किससे हो रहा है, झा से हो रहा है। यहाँ पर हमने यही समझा है, झा से होने पर ता जो है जा में चेंज हो जाएगा। तो ता का मेल किससे हो रहा है, झा से हो रहा है, तो ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे जा में। तो जब इसकी संधि की जाएगी तो ये हो जाएगी उज्झटिल। ता संबंधी तीसरा नियम क्या कहता है, ता की संधि से संबंधित जो व्यंजन संधि में नियम है वो क्या कहता है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। यदि आपका ता का मेल टा या डा से हो तो ता क्रमशः जो है आधे टा और आधे डा में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें से जो स्वर लगा होता है वो निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे है। इस पहला उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, वृहत प्लस टीका। तो यहाँ पर ता का मेल जो है वो किससे हो रहा है, टा से हो रहा है। तो ता किस में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा आपका आधे टा में। तो ये हो जाएगा, जब संधि करेंगे वृहत प्लस टीका की तो संधि क्या हो जाएगी, वृहत टीका। तो ये आधे टा में यहाँ पर चेंज हो गया। उत प्लस डयन, ता का मेल किससे हो रहा है, डा से हो रहा है। तो ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे डा में चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा उत प्लस डयन का जब संधि की जाएगी तो ये हो जाएगा उड्डयन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको लिखने को आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो उड्डयन। तो इसीलिए ये ता जो है ये किस में चेंज हो गया, आपका आधे डा में चेंज हो गया। ता संबंधी चौथा नियम क्या कहता है कि ता का मेल यदि ला से हो तो ला से मेल होने पर क्या हो जाएगा, ता जो है किस में चेंज हो जाएगा, आधे ला में चेंज हो जाएगा। जैसे उत प्लस लास, तो ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे ला में। तो ये हो गया आपका आधे ला में चेंज। तो उत प्लस लास की संधि करने पर क्या हो जाएगा, उल्लास। तो ता संबंधी पांचवा नियम क्या कहता है, ये कहता है कि ता के बाद यदि शा शलजम हो तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। तो ता की जगह क्या हो जाएगा आपका, ता की जगह हो जाएगा आपका आधा चा, और शा की जगह क्या हो जाएगा, शा की जगह हो जाएगा आधा छा। तो इस नियम को बहुत ध्यान से समझना है आपने। ता के बाद यदि शा शलजम हो, ता का मेल यदि शा शलजम से हो तो ता का क्या हो जाना है, आधा चा हो जाना है, और शा का क्या हो जाना है, आधा छा हो जाना है। जैसे यहाँ पर देखो उत प्लस श्वास, तो ता का मेल किससे हो रहा है, शा शलजम से हो रहा है। तो यहाँ पर ता का क्या हो जाएगा, ता का हो जाएगा आपका चा। तो ता की जगह क्या आ गया आपका यहाँ पर चा, और शा की जगह क्या आ जाएगा आपका छा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका उत प्लस श्वास का क्या हो गया, उच्छ्वास। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उच्च श्वास, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि ता का क्या हो गया आपका चा, और इस शा का क्या हो गया आपका आधा छा हो गया। तो ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, शत प्लस शास्त्र। तो यहाँ पर ता का मेल किससे हो रहा है, शा शलजम से हो रहा है। तो होगा क्या, ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे चा में चेंज हो जाएगा, और शा किस में चेंज हो जाएगा, छा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आधा शा था तो इसलिए यहाँ पर आधा छा आया, यहाँ पर पूरा शा शलजम लिखा हुआ है तो इसलिए पूरा छा आएगा। तो सत्य प्लस शास्त्र का जो संधि करने पर क्या हो जाएगा, सत शास्त्र हो जाएगा। ता संबंधी छठा नियम क्या कहता है कि ता का मेल यदि हा से होगा तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका दा हो जाएगा, और हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका धा हो जाएगा। आइए इस उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो तत् प्लस हित, तो ता का मेल किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका दा, और हा के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका धा। तो तत् प्लस हित की संधि करने पर क्या आ जाएगा, तद्धित। दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं, उत प्लस हार। तो ता का मेल किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा दा, हा के स्थान पर क्या हो जाएगा धा। तो उत प्लस हार की संधि करने पर क्या हो जाएगा, उद्धार। आइए व्यंजन संधि के पांचवें नियम को समझने का प्रयास करते हैं। यदि ऋ से ऋषि या रा या शा का मेल ना से हो तथा इसके बीच में कोई स्वर हो, इसका मतलब यह है कि ना से पहले कुछ जुड़ा हो, आपका कोई स्वर जुड़ा हो, या का वर्ग और पा वर्ग के अनुस्वार से मेल हो। तो का वर्ग का अनुस्वार क्या होता है आपका ण, और पा वर्ग का अनुस्वार क्या होता है मा, इससे मेल हो, या और हा से मेल हो तो ना की जगह क्या आ जाएगा, आपका णा आ जाएगा। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है आपका फर प्लस अन। तो यहाँ पर आपका किसका मेल हो रहा है, रा का मेल किससे हो रहा है,
ना से हो रहा है, लेकिन हमने जैसे समझा था कि ना से पहले कोई स्वर अगर लगा हो तो भी क्या होगा, ना का क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। तो भर प्लस अन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भरण, ना की जगह क्या आ जाएगा आपका णा आ जाएगा। और रा का मेल जो है ये आपका ह्रस्व रा है, तो ह्रस्व रा के साथ जब आ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा रा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका भरण। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर प्र प्लस मान लिखा हुआ है, तो रा का मेल किससे हो रहा है आपका, रा का मेल हो रहा है आपका माँ से। तो पा वर्ग के अनुस्वार से मेल हो रहा है, तो इस कंडीशन में ना किस में चेंज हो जाएगा, णा में। तो ये हो गया आपका प्रमाण। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। भूष प्लस अन, तो यहाँ पर क्या है आपका शा षटकोण है। शा षटकोण का मेल किससे होना है, आ से हो रहा है। तो आ से यानी कि इससे पहले कोई स्वर लिखा हुआ है, ना से पहले कोई स्वर लिखा हुआ है, तो जब शा का मेल आपका इस तरीके से ना से होगा तो यहाँ पर ना किस में चेंज हो जाएगा, णा में। तो भूष प्लस अन का क्या हो गया आपका भूषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। री का मेल किससे हो रहा है, ना से हो रहा है, तो ना किस में चेंज हो जाएगा, णा में चेंज हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या हो गया आपका ऋण हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल यहाँ पर त्रिश प्लस ना, तो यहाँ पर शा का मेल किससे हो रहा है, ना से हो रहा है, तो शा तो ना किस में चेंज हो जाएगा, ना चेंज हो जाएगा आपका णा में। तो ये हो गया आपका तृष्णा। व्यंजन संधि का छठा नियम है माँ संबंधी नियम। तो माँ का मेल यदि का से माँ तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में क्या हो जाता है, पंचमाक्षर के अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसके अनुस्वार में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। पंचमाक्षर क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, पांचवा अक्षर क्या होता है आपका, पांचवा व्यंजन क्या होता है, अंग, या, णा, ना और मा। तो जब माँ का मेल का से लेकर के माँ तक किसी भी व्यंजन से होगा तो माँ जो है वो उसी वर्ग के पंचमाक्षर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सम प्लस कलन, अब यहाँ पर माँ का मेल किससे हो रहा है, का से हो रहा है। तो का वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो क्या है आपका, ये है। ये आएगा तो अनुस्वार के रूप में ऊपर, लेकिन ध्वनि जो है आपकी अंग की आएगी। जैसे सम प्लस कलन का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, संकलन, अंग की आवाज आ रही है यहाँ पर, तो समकलन। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर। तो सम प्लस गति, तो माँ का मेल किससे हो रहा है, गा से हो रहा है, और गा जो है वो का वर्ग का व्यंजन है। तो का वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो क्या होता है आपका, अंग होता है। तो माँ जो है किस में चेंज हो जाएगा, अंग में। यहाँ पर आएगा तो अनुस्वार के रूप में ही, लेकिन ध्वनि किसकी आएगी, अंग की आएगी। तो सम गति, संगति, तो क्या हो जाएगा, संगति। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। परम प्लस तू, तो यहाँ पर माँ का मेल किससे हो रहा है, ता से हो रहा है। तो ता का जो पंचमाक्षर होता है वो क्या होता है आपका, ता था दा था ना होता है। तो माँ किस में चेंज हो जाएगा, ना में। तो यहाँ पर हो गया आपका परंतु। इसको आधा ना भी लिख सकते हैं हम, या फिर ऊपर अनुस्वार के रूप में ये लग जाएगा, परंतु। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सम प्लस पूर्ण, तो यहाँ पर माँ का मेल जो है वो किससे हो रहा है, पा से हो रहा है। तो पा वर्ग का जो पंचमाक्षर क्या होता है आपका, पा फा बा भा मा। तो ध्वनि क्या आएगी, संपूर्ण, माँ की ही ध्वनि आएगी। लगेगा तो अनुस्वार के रूप में, लेकिन ध्वनि क्या आएगी, संपूर्ण। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पा फा बा भा मा। तो माँ किस में चेंज हो जाएगा, पा के पंचमाक्षर में, पा फा बा भा मा। तो पंचमाक्षर क्या होता है, माँ होता है। तो संपूर्ण। व्यंजन संधि का सातवां नियम क्या कहता है कि माँ का मेल यदि किसी अंतस्थ से हो या ऊष्म से हो तो ये किस में चेंज हो जाता है, माँ हो जाता है, अनुस्वार में चेंज हो जाता है। अनुस्वार कैसे लगाते हैं हम, ये मैंने आपको बताया था। लेखन की दृष्टि से अनुस्वार जो है आपका क्या होता है, ये होता है, और उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है, ये होता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, या, रा, ला और वा। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से आपके, शा शलजम, शा षटकोण, सा सपेरा और हा हल। तो माँ का मेल किसी भी अंतस्थ से हो या फिर ऊष्म से हो तो माँ किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। सम प्लस योग,
तो यहाँ पर माँ का मेल किससे हो रहा है, अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, या से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माँ जो है अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो सम प्लस योग का क्या हो जाएगा, संयोग। सम प्लस रक्षक तो क्या हो जाएगा, संरक्षक। तो ना की ध्वनि यहाँ पर आ रही है, संरक्षक। तो माँ का मेल रा से हो रहा है, अंतस्थ से हो रहा है, तो संरक्षक। और उदाहरण यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सम प्लस शय, तो माँ का मेल जो है किससे हो रहा है, ऊष्म व्यंजन से हो रहा है, शा से हो रहा है, तो अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, संशय। सम प्लस सार, तो यहाँ पर माँ का मेल किससे हो रहा है, ऊष्म व्यंजन सा से हो रहा है, तो किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में, तो ये हो जाएगा आपका संसार। व्यंजन संधि का 8वां नियम, जिसको सा संबंधी नियम भी कहते हैं, यदि सा से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो, यानी कि अ और आ नहीं होना चाहिए, इससे अलग कोई स्वर है, तो कोई भी स्वर हो सकता है, वो ई हो सकता है, वो ऊ हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, इससे भिन्न स्वर हो, सा से पहले यदि अ या आ से भिन्न स्वर हो, तो सा का क्या हो जाएगा, आपका शा हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वि प्लस सम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूर्व पद में क्या लिखा हुआ है, आपका वी लिखा है, तो वी का जब वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वा प्लस ई। तो ये ई जो है ये आपका अ या आ से भिन्न स्वर है, तो इसका मेल किससे हो रहा है, सा से हो रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो सा जो है किस में चेंज हो जाएगा, शा षटकोण में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वि प्लस सम का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर वि में जो है आपका ई है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है, ई का मेल किससे हो रहा है, सा से हो रहा है, तो सा किस में चेंज हो जाएगा, सा चेंज हो जाएगा आपका शा षटकोण में। तो वि प्लस सात का क्या हो जाएगा, विषाद। इसी प्रकार सु प्लस समा में यहाँ पर उ का मेल जो है किससे हो रहा है, सा से हो रहा है, तो सा किस में चेंज हो जाएगा, शा में, तो ये हो गया आपका सुषमा। व्यंजन संधि का 9वां नियम ये कहता है कि आपका म के बाद जो है, यानी कि जो छोटा माँ है इसके बाद में यदि आपका माँ आता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सम प्लस मान, तो यहाँ पर माँ का मेल जो है वो किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मान। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे का ऐसे ही हमने इसको लिख दिया है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सम प्लस मति, तो आधा माँ है ये, तो यहाँ पर जब इसको संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम्मति हो जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको व्यंजन संधि के सारे नियम समझाने का प्रयास किया है और उन उदाहरणों पर चर्चा की है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको अवश्य ये नियम समझ में आ जाएंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आते पुनः इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।